परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत चीजों पर काम करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि ना सिर्फ हमारा आत्मा, हमारी सोच, बल्कि हमारे जीवन के छोटे छोटे हिस्से भी हम उसको उसमें सीखें, उसमें जानें। जो पहले हम अंधकार में थे, अंधकार में रहने का मतलब ये नहीं कि अब आप यीशु में विश्वास करने लगे हैं, आप उजाले में आ गए हैं। अभी भी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जिसमें हमारी सोच, परंपरा, संस्कृति और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें हम फंसे हुए होते हैं। इसलिए हर सप्ताह परमेश्वर के वचन से आशीषित होने के लिए हमेशा ललायित रहें। जैसे प्रेरितों में लिखा है कि उसके हर एक जन जो उस पर विश्वास करते थे, प्रभु पे, वे वो लौलीन रहते थे वचन की शिक्षा पाने के लिए। तो आज हम देख रहे हैं नहम्याह की किताब, और नहम्याह के बारे में जानने जा रहे हैं। नहम्याह एक व्यक्ति है जो प्रभु का दास है, और ये ऐसे स्थिति में दास है कि ये ना सिर्फ परमेश्वर का दास है, बल्कि ये गुलाम भी है। लेकिन कैसे गुलामी में रहकर बड़ी चीजों को कार्य करता है, कैसे उस स्थिति में भी परमेश्वर उसे बड़ी चीजों को जिम्मेदारी सौंपता है। लेकिन इस संदेश में हम एक चीज जो देखने जा रहे हैं कि प्रथम बातों को प्रथम रखना, ये हमारा पूरे संदेश का शीर्षक है। और जैसे ही हम देखते हैं कि हर एक बात, हम जहाँ पर बहुत सारी चीजों को हम जैसे होना चाहिए वैसे नहीं कर पाते हैं, और जैसे तैसे कर लेते हैं। मतलब कि कई बार हम जो हो रहा है सो होने देते हैं। अरे कोई बात नहीं, इस बार नहीं अगले बार हो जाएगा। अरे हम छोटी छोटी लापरवाही करते हैं। और बाइबल बताता है कि परमेश्वर की सेवा हो या परमेश्वर के पीछे चलने की बात हो, प्रभु की आज्ञा जब हम नहीं मानते हैं तो हम पाप करते हैं। लेकिन एक और पाप होता है जब हम प्रभु के प्रति लापरवाही करते हैं, जहां पर हम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाते हैं, जहां पर हम छोटी छोटी चीजों में पीछे हट जाते हैं और होने देते हैं। लेकिन नहम्याह के जीवन से बड़ी बात है कि जो प्रथम है परमेश्वर, उसे प्रथम ही रखना है। और न सिर्फ परमेश्वर बल्कि उन बातों को भी जो हमारे इर्द गिर्द होती हैं, है ना। तो हम जब देखते हैं कि आज से 2611 साल पहले, आज से 2611 साल पहले कुछ ऐसा हुआ कि हम सब ये जानते हैं। अगर आप नहम्याह की किताब को पढ़े होंगे तो पुराने नियम की पुस्तक में से एक शहर पूरी तरह से तबाह हो गया। ये शहर यरूशलेम था। विनाश से नहीं, तूफान से नहीं इसका विनाश हुआ, बल्कि बेबीलोन की सेना हमला किया इसके ऊपर और उन्हें बंधुआई में ले गया। और इसका परिणाम सोच से भी परे दर्दनाक था। हम सोच नहीं सकते, इतना भयानक था ये मंजर। किसी भी इजरायली को अपने जो खुद का घर था, घर का शहर था, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी। कोई भी, सब निश्चिंत रहते थे। लेकिन हाथ से बनाया गया हर एक कीमती घर जमी दोज हो गया। तो एकदम पूरी तरह से नेस्त नाबूद हो गया, खत्म हो गया, मिट्टी में मिल गया। यहाँ तक कि जो महान मंदिर सुलेमान ने बनवाया था उसे भी जलाकर राख कर दिया गया। अब सोचो, इस प्यारे से शहर को जो सुरक्षा दे रही थी, बड़ी बड़ी दीवारें, वो भी मलबे में तब्दील हो गई। इसलिए यरूशलेम के हर एक नागरिक न केवल संपत्ति के कुल नुकसान का अनुभव किया, बल्कि बेबीलोन की सेनाओं के हाथों परिवार और दोस्तों की मौत और बचे हुओं के निर्वासन का भी अनुभव किया। उन्होंने महसूस किया कैसे दर्द होता है, कैसे मृत्यु होती है, आंखों के सामने कितना भयानक मंजर था वो। और जो बचे उन्हें कैसे निर्वासन किया गया, उनके घर से निकाल दिया गया और गुलाम की तरह ले गया, घसीट के ले गए सेना लोग। और ये कहानी शुरुआत होती है इस तरह की चीजों से। ये हम सिर्फ परिचय देख रहे हैं इजरायली की उस पीढ़ी को। दास के रूप में सेवा करते हुए लगभग 5 दशक बीत गए, लगभग 50 साल बीत गए। और इस समय के दौरान जो फारसी साम्राज्य शक्तिशाली हो गया, उसने बेबीलोन पर विजय प्राप्त की। जो बेबीलोन है, ये लोग बंधुआई में लेके गए थे इजरायली लोगों को। 50 साल बीत गया, अब एक और नया साम्राज्य उठा, जिसे जो फारसी साम्राज्य था, इसने बेबीलोन पर हमला किया और बेबीलोन पर जीत प्राप्त की। ये बेबीलोन वही जिन्होंने पूरे अभी जिसके बारे में हमने सुना 50 साल पहले, कैसे उन्होंने इजरायली लोगों को, परमेश्वर के लोगों को गुलाम बना लिया था। अब इस पर भी एक राजा बना, और वो है फारसी फारसी साम्राज्य है। लेकिन यहूदी जो थे, जो अभी भी जो परमेश्वर के लोग थे, जो इजरायली लोग थे, अब ये
फारसी लोगों के साम्राज्य के दास हो गए। पहले ये बेबीलोन के बंधुआई में लेके गए, अब बेबीलोन पर जीत पा लिया फारसी साम्राज्य ने, तो फारसी साम्राज्य के दास हो गए। लेकिन परमेश्वर पर्दे के पीछे काम कर रहा है। जब हम 2 इतिहास 36 पढ़ते हैं, वो वचन हमें बताता है कि फारस के राजा जो कुसरू के पहले साल में ही यिर्मयाह के द्वारा एक वचन कहा गया, और वो पूरा होता है यहोवा के द्वारा। यहोवा ने फारस के राजा कुसरू के मन में यह बात डाली कि वह अपने पूरे राज्य में एक घोषणा जारी करे और लिखित रूप में भी कहे। 23 पद जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, फारस का राजा कुसरू यूं कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने मुझे पृथ्वी के सारे राज्य दिए हैं, और मुझे यहूदा के यरूशलेम में उसका एक मंदिर बनाने के लिए नियुक्त किया है। उसके लोगों में से जो कोई तुम में से जाए वह जाए, और उसका परमेश्वर यहोवा उसके साथ रहे। जब हम ये वचन देखते हैं 2 इतिहास 36 में 22 से 23 वचन, जहां पर इर्मिया के द्वारा परमेश्वर ये शब्द भेजता है, और जो राजा कुसरू था फारस साम्राज्य का, सोचिए वो परमेश्वर को नहीं मानता था, लेकिन उससे स्वप्न आता है, उसे दर्शन मिलता है परमेश्वर के द्वारा कि उसे उन लोगों को जाने देना है और उस परमेश्वर के भवन का निर्माण करने देना है। और फिर कहानी यही खत्म नहीं होती है। अगले 100 साल में लोगों के 3 ग्रुप, समूह यरूशलेम में वापस आते हैं। ये वही यरूशलेम जो नेस्तो नाबूद हो गया, ये 100 साल ऐसे मिट्टी में पड़ा हुआ था। इस सपने के साथ वो आते हैं कि उनका प्यारा शहर राख से उठ खड़ा होगा। तो पहले ग्रुप का अगुवाई एक राजनीतिक व्यक्ति था, एक जो राजा के तरफ से राजतंत्र को चलाने वाला एक अधिकारी था, राजनीतिक था। दूसरे ग्रुप का जो अगुवाई कर रहा था एक पुजारी था, यानी याजक था। लेकिन लास्ट जो ग्रुप था, तीसरा ग्रुप था, उसका जो अगुवाई कर रहा था एक आम आदमी था, जिसका नाम नहम्या था, नहमाया। संकट और परीक्षण के समय में परमेश्वर के लोग कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, इस पर हम देखने वाले हैं, है ना। जब वो आए, 100 साल बीत गया, जो जहां पर उन्होंने बचपन बिताया था वो बुढ़ापे के स्थिति में आ गए हैं, इतने दिन गुलाबी में रहे हैं। और जब वो आते हैं उस संकट और परीक्षा के समय में, कैसे वो परमेश्वर के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं। सबसे पहली बात जो हम यहाँ देखने जा रहे हैं कि अपना दुख परमेश्वर के सामने लाओ। जब हम नहम्या 1 अध्याय 1 से 4 वचन पढ़ते हैं, इस वचन में कुछ गहरी बातों को हम समझेंगे। देखिए, लिखा है ये वचन, हकल्या के पुत्र नहम्या के वचन। 20वें वर्ष के किसलेव नाम महीने में, जब मैं सूसन नाम राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नाम मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के बारे में जो बंधुआई से छूट गए थे, यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। जब हम इस अध्याय की शुरुआत में ही देखते हैं, नहम्याह वही करता है जो हम कुछ दिन पहले कर रहे थे। घर पर हालात कैसे हैं, इस बारे में लंबी दूरी के सवाल पूछना, है ना। जब आप कहीं पर परदेश में रहते हैं, या आपके परिवार, आप खुद परदेश में रह रहे हैं, आपके गांव के बारे में पूछते हैं, आपके घर के बारे में पूछते हैं, भाई घर पे हालात क्या है, गांव के हालात क्या है। और वही काम नहम्याह करता है अपने यहूदी भाइयों से जो ये बंधुआई से छूट गए थे। उसका भाई और कुछ अन्य यहूद लोग जो यहूदा से लौटे थे, 800 मील की यात्रा करके आए थे। और नहम्याह उस परिस्थिति का रिपोर्ट सुनने के लिए उत्साहित था कि क्या हो रहा है वहां पे, क्या स्थिति है। और जब हम पद 3 में उनका उत्तर सुनते हैं, कहता है, प्रांत में बचे हुए लोग जो निर्वासन से लौटे हैं, बड़ी दुर्दशा और अपमानित में हैं।
यरूशलेम की शहरपनाह तोड़ दी गई है, उसके फाटक जला दिए गए हैं। और पद 4 में हम देखते हैं नहम्याह इस समाचार के प्रति कैसे प्रतिक्रिया देता है। उसने कहा, जब मैंने ये शब्द सुने तो मैं बैठ गया और रोने लगा। मैं कई दिनों तक शोक मनाया। परमेश्वर, जो स्वर्ग के परमेश्वर है, उसके सामने उपवास किया, प्रार्थना किया। और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएं हैं जो हम ध्यान देने जा रहे हैं आज हम सभी के लिए। कुछ ये संदेश कुछ अच्छा करने जा रहा है, ये प्रतिक्रियाएं कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। क्या आप विश्वास करते हैं? आमेन। वो अपना उठे बताता है ना अनुवाद वर्ग। उसने उसे जो अपनी हानि हुआ था उसको एहसास हो रहा था। सोचिए, जब कोई व्यक्ति है, इतने लोग थे वहां पर, नहम्याह को ही क्यों इतना तकलीफ हो रहा था? क्यों वो ऐसा महसूस करता है? कई बार हम हमारे जीवन में व्यस्त होते हैं, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारे काम सब चल तो रहा है, क्यों मुझे फर्क पड़ा है? कलीसिया के 150 लोग कहाँ हैं? मीटिंग में रहें कि नहीं है, प्रार्थना में जुड़ रहे हैं कि नहीं है, उनका जीवन में बीमारी है कि मुझे क्या लेना देना है? मैं मेरे जीवन में खुश होना, मेरा काम बन रहा है, दुनिया का काम बने या ना बने, परमेश्वर के राज्य का काम बने या ना बने, मसीही लोगों का काम बने या ना बने, अविश्वासी जो हैं वो अंधकार में ही पड़े रहे, मुझे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन नहीं, नहम्याह के ने अपने दिल के दर्द को सीधे चेहरे पर देखा। उसने खुश चेहरा नहीं बनाया। जब उसने सुना इस कहा समाचार को, उसने ऐसा दिखावा नहीं किया जैसा कुछ हुआ ही नहीं। उसने चुप रहने की कोशिश नहीं की। वह वहीं कुछ लोगों के सामने बैठ गया और रोने लगा। और बाइबल कहती है उसका शोक कई दिनों तक जारी रहा। कई दिनों तक वो दुख में था, रोता रहता था। दोस्तों, अभी भी ये कठिन, कष्टदायक समय है। रोनो रोने के लिए पर्याप्त समय न निकालें। शोक मनाने के लिए पर्याप्त समय तक काम के दस्ताने उतार दे, लेकिन दूसरी प्रतिक्रिया पे ध्यान दें। देखिए, ये समय है, हमें जो हमारा शोक है, जो हमारा दुख है संसार के लिए, हमारे मसीह भाई बहन के लिए, हम देख रहे हैं कि लोग बड़ी बड़ी सभा कलीसिया को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो परमेश्वर को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो बड़ी सभा में परमेश्वर कहीं खो गया है। लेकिन लोगों का जीवन परमेश्वर के साथ और कैसे घनिष्ठ हो सकता है? कैसे वो अपने उस सहारपना को जो टूटी हुई है उसे मरम्मत कर सकते हैं, उसका निर्माण कर सकते हैं, उसे बना सकते हैं? जब हम दूसरी प्रतिक्रिया पर देखते हैं, उसने प्रार्थना में अपने दुखों को परमेश्वर के पास ले गया। नहम्याह ने अकेले ही बोझ को संभालने की कोशिश नहीं की। उसने यह दिखावा नहीं किया कि वह परमेश्वर है। उसने प्रार्थना की। उसने भोजन करने के जगह पर भी प्रार्थना की। अध्याय 1 के बचे हुए वचन में हम देखते हैं नहम्याह की ईमानदारी से की गई प्रार्थना, जिसने अपना बोझ प्रभु के पास ले गया और पाया कि परमेश्वर का अनुग्रह काफी है। हालेलुया। पुराना भजन हमसे क्या पूछता है? वो वचन अपने शब्दों में दाऊद लिखता है, ओ हम कितनी शांति खो देते हैं, ओ हम कितनी अनावश्यक पीड़ा सहते हैं। यह सब इसलिए क्योंकि हम प्रार्थना में परमेश्वर के पास सब कुछ नहीं ले जाते हैं। वो आपसे सुनने का इंतजार कर रहा है। क्या आप अभी रुकेंगे और उससे अपने सहायक बनने के लिए कहेंगे? ये समय है कि हम रुक जाएं अपने जीवन में। हम भाग रहे हैं, हम कहाँ भाग रहे हैं? क्या हम हर एक बातों को परमेश्वर के पास ले जा पाते हैं, कि केवल हम बीमारी, गरीबी और तकलीफों को ही परमेश्वर के पास ले जाते हैं? परमेश्वर चाहता है कभी कभी कि हम विलाप करें उन लोगों के लिए जो नाश हो रहे हैं। परमेश्वर चाहता है हम विलाप करें उन लोगों के लिए जो मसीह को जानने के बाद भी खोए हुए रहते हैं। कई बार जब हम लोगों को देखते हैं प्रभु को जानने के बाद, वो जब खो रहे हैं, हम उनका मजाक बना देते हैं। अरे ये प्रभु में नहीं आ रहे हैं, प्रार्थना में नहीं बैठ रहे हैं, तो ऐसा करोगे तो ऐसा ही होगा, वैसा करोगे तो ऐसा ही होगा। लेकिन वो कुछ करें या ना करें, मैं क्या कर रहा हूं उनके लिए? क्या मैं परमेश्वर के सामने आंसू लेके जा रहा हूँ? क्या मैं परमेश्वर के वेदी के पास जाकर प्रभु से कह पा रहा हूँ कि प्रभु
ये अपमानित और निंदनीय स्थिति में पड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ एक और सबक है जो हमें नहम्याह से सीखने की जरूरत है। जो पहली बात थी, हमने देखा कि हमें अपने दुख को परमेश्वर के सामने लाना है। और हम दूसरी बातों में जब देखते हैं कि परमेश्वर के लिए अपनी योजना बनाइए। अध्याय 2 उसका 11 से 18, अध्याय 3 1 से 32 और 4 अध्याय के 6 वचन ये स्पष्ट बताते हैं कि कैसे नहम्याह अपनी योजना को परमेश्वर के सामने रखता है, लोगों के सामने रखता है। जब विपत्ति आती है तो आपके पास दो में से एक विकल्प होता है। आप हार मान सकते हैं या अपनी आस्तीन को ऊपर चढ़ाकर फिर से निर्माण कर सकते हैं, फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। और नहम्याह ने बाद वाले विकल्प को चुना। उसने अपने हाथ के आस्तीनों को उठाया और उस वो लग गया काम पे। वो हार नहीं माना। अध्याय 2 के 1 में हम जब देखते हैं, पता चलता है कि जब वह यरूशलेम पहुंचा तो उसने आधी रात को शहर का दौरा किया। उसके साथी सो रहे थे और वो उठता है और सर्वेक्षण करता है उस परिस्थितियों का गहराई से, और योजना बनाने के लिए जो जरूरी जानकारी थी उसे इकट्ठा करता है। पद 17 और 18 हमें बताता है कि अगले दिन उसने जो अगुए थे उनको इकट्ठा किया और दीवारों के पुनर्निर्माण के लिए अपना दर्शन दिया, और यह दर्शन लोगों को पसंद आया। पद 18 में नहम्याह की व्यक्तिगत डायरी एक दर्ज है, जो कहता है, मैंने उन्हें बताया कि मेरे परमेश्वर का दयालु हाथ मुझ पर कैसे रह रहा है और राजा ने मुझसे क्या कहा है। उन्होंने कहा, चलो पुनः निर्माण शुरू करते हैं, और उन्हें इस अच्छे काम के लिए प्रोत्साहित किया गया। हमेशा आपकी परिस्थितियों की चारों ओर देखिए और योजना बनाइए, और उस योजना में परमेश्वर के दर्शन को लाइए। हमेशा उसको सर्वेक्षण करिए कि मैं कहाँ भटक रहा हूँ, कहाँ कुछ गलती हो रही है, क्या क्या चीजें हैं जो टूट चुकी है, क्या क्या चीजों का हमें फिर से नई शुरुआत करना है। हो सकता है आपके पति पत्नी के रिश्ते की बात हो सकता है आपके बच्चों के साथ नए रिश्तों की बात हो सकता है आपके माता पिता के साथ एक नई शुरुआत करने की बात हो सकता है आपके काम को फिर से रिन्यूअल करने की बात हो, फिर से नए तरीके से शुरू करने की बात हो सकता है अभी भी देर नहीं हुआ है। 100 साल बीत गए हैं और 100 साल के बाद भी अभी देर नहीं हुआ है। वो अपने आस्तीन उठाता है, चढ़ाता है और काम पे लग जाता है। आधी रात को उस गहराई में जाता है कि कहाँ कहाँ मुझे कार्य करने हैं, कहाँ कहाँ चीजों को योजना बनानी है। और वो योजना बनाता है, अपने अगुओं के सामने रखता है, परमेश्वर के सामने रखता है। और फिर अध्याय 3 में नहम्याह द्वारा तैयार किया गया कार्य योजना का विवरण दिया गया। 10 अलग अलग द्वारों पर काम करने वाले समूह को, टीम को नियुक्त किया गया, जिनमें से हर एक ने पूरे प्रोजेक्ट के लिए के अपने हिस्से को पूरा किया। यानी हर एक को जो काम दिया गया, एक दरवाजे एक द्वार को पकड़ना है, और उस शहरपना के जो शहर के चारों ओर दीवार होंगे, हर गेट को एक 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 समूह बनाएगा, और हर एक ने उसे लिया और उसे पूरा किया। अध्याय 4-6 में हम देखते हैं नहम्याह ने इन शब्दों के साथ परमेश्वर के लोगों की जो सौहार्दपूर्णता और दृढ़ संकल्प को दिखाया है। उसने दिखाया कि कैसे लोग अपना घर, अपना परिवार छोड़कर लगन से उसमें काम कर रहे हैं, पूरा दिल दिमाग लगाकर। केवल दिमाग से नहीं, केवल दिल से नहीं, केवल कहा गया है इसलिए नहीं, केवल जिम्मेदारी है इसलिए नहीं, बल्कि दिल दिमाग से, अपना समझकर, अपने से भी ज्यादा समझकर, और एक मजबूत इरादे के साथ उन्होंने वो काम किया। और कहता है, इसलिए हमने दीवार को तब तक फिर से बनाया जब तक कि वह पूरी दीवार आधी ऊंचाई तक एक साथ जुड़ नहीं गई, क्योंकि लोगों में काम करते रहने की इच्छा थी। क्या यह मुश्किल था? बहुत निराशा और यहाँ तक कि कड़े विरोध के समय भी थे। क्या सभी ने वास्तव में इस कार्य में भाग लिया? नहीं। हर एक समय अवधि की तरह हर समय अवधि की तरह कुछ कार्य करता थे और कुछ कामचोर भी थे, लेकिन मुख्य बात यह है कि उन्होंने अपना लक्ष्य बनाए रखा, अपना दर्शन बनाए रखा, और परमेश्वर की महिमा के लिए जो बर्बाद हो गया था उसे बहाल करना था। उन्होंने जो चीजें
बिखर गई थी, उसे फिर से बनाई परमेश्वर की महिमा के लिए। मेरे प्रिय भाई बहन, हम कई बार सोचते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, अगर हमारा जीवन सही है तो बाकी चीजों से हमें क्या फर्क पड़ता है। नहीं, फर्क पड़ता है। कई बार मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। एक छोटे से ग्रुप में 10 लोगों को बुलाया गया। वो 10 लोगों में से एक व्यक्ति अपने समस्या की वजह से नहीं पहुंच पाया, एक व्यक्ति पहुंचा लेकिन वो आधे समय से वापस आ गया। एक बाकी 8 लोग थे, 2 लोगों ने आधा समय एक दिया, एक ने दिया ही नहीं समय। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे फर्क पड़ता है, इससे फर्क ये पड़ता है कि पहली बात, आपको बुलाया गया क्योंकि आपको समझा जा रहा है कुछ, आपको एक आदर दिया जा रहा है, आपको उस क्षमता की योग्य समझा जा रहा है। लेकिन आपने उस आदर का, उस योग्यता का अपमान किया। जिसने वो नहीं गया, जो व्यक्ति ने नहीं किया उसकी बात मैं कर रहा हूं। और जो व्यक्ति गया और आधे समय देकर आधे मन से भागते हुए निकल गया, वो व्यक्ति भी वही चीज उस पर भी लागू होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो केवल कर्तव्य निभाना चाहता है, लेकिन उसका दिल में वो अधीनता, वो चीजें नहीं होता है। लेकिन ये दोनों में एक और बात है, ना सिर्फ जिन्होंने उनको बुलाया उनके प्रति उन्होंने अनादर किया, बल्कि उन 8 लोगों को जो वहां पर थे, वहां पर दिया अपना समय, उनका भी अपमान किया। क्योंकि वे लोग ने अपना समय दिया, क्या उनका समय बहुमूल्य नहीं था? क्या उनका समय अनमोल नहीं था? क्या वे नहीं जा सकते थे? क्या वो किसी दबाव में थे? नहीं, बल्कि उन्होंने पूरे मन से किया। तो यहाँ पर कहानी से हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, लेकिन हम जैसे उसे पकड़ सकते हैं वैसे हम उसे ले पाएंगे। तो कहानी में हम देखते हैं कि बहुत सारा विरोध था। आने वाले दिनों में हम इस पे और बात करेंगे कि कैसे यहाँ पर जो घर बनाते थे, एक हाथ में कन्नी बसूली रहती थी तो दूसरे हाथ में तलवार और भाला भी रहता था। इस पर हम आगे भी बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि अपनी योजना बनाइए परमेश्वर के लिए। कई बार हमें लगता है परमेश्वर के लिए योजना बनाने का मतलब एक सेवा करना, सुसमाचार बांटना, चर्च जाना, मीटिंग में जाना, जो सिखाया जाता है उसको सीखो, अगुओं के साथ भी जुड़े रहो। नहीं, इससे भी बढ़कर कुछ चीजें हैं। आपके बच्चों के साथ आपका रिश्ता कैसे है, आप कैसे जीवन जीते हैं, आप कैसे खाना खाते हैं, आप कैसे काम करते हैं, आप किसके साथ दोस्ती है आपकी, ये सब परमेश्वर की महिमा के लिए है। इसलिए हर एक बातों के लिए आप योजना बनाइए। कि आप में से कितने लोग अविश्वास के साथ जीवन जी रहे हैं, जो अविश्वासी हैं, जो हमेशा नकारात्मक बातों से भरे रहते हैं, जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ बोलते रहते हैं, उनको सुनते रहते हैं। ये सब बातों पर योजना बनाइए और पुनः निर्माण करने के लिए लग जाइए। और सिर्फ यही नहीं, हमारे आसपास की जो अव्यवस्थाएं भी हैं उतनी ही निराशाजनक है। और मदद करने के तरीके ढूंढना कभी कभी मुश्किल और थका देता है हमेशा हमें। हम सोचते कहाँ से हमें मदद मिले, लेकिन हम थक जाते हैं। हम वर्तमान में अपने प्रयासों को संगठित करने, परमेश्वर की महिमा और लोगों की भलाई के लिए काम करते रहने की इच्छा शक्ति के साथ टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने आज ही इस आह्वान को, इस बुलाहट को सुना है। आज ही एक टीम में शामिल हो जाइए। हो सकता है कि आप कन्नी वसूली आरी न चला पाए, लेकिन आप प्रार्थना कर सकते हैं, या सेवा कर सकते हैं, या बच्चों की मदद कर सकते हैं, या मूल्यांकन कर सकते हैं चीजों की। एक जगह ढूंढो और मसीह के लिए चलो, एक शक्तिशाली दल बनाते हैं। परमेश्वर के साथ मिलकर हम आने वाले दिनों में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। हालेलुया, आमेन। फिर आता है परमेश्वर के साथ शुरुआत करें। हमने देखा कि कैसे हमें अपने दुख को परमेश्वर के सामने लाना है। फिर हमने देखा कि कैसे परमेश्वर के लिए अपनी योजना बनाना है हमारे आसपास चीजों के लिए। और उसके बाद हमें परमेश्वर के साथ फिर से एक शुरुआत करना है। जब हम इस नहम्याह की किताब में और आगे जाते हैं थोड़ा जल्दबाजी के साथ, अध्याय 8 और 10 में हम देखते हैं, 8 से 10 में, 8, 9 और 10 तीनों में, वहां पर इन चीजों का जिक्र होता है। लेकिन मैं कुछ कहानी यहाँ पर रखना चाहता हूँ। एक कहानी है, मैंने एक ऐसे आदमी के बारे में सुना जिसने एक सुंदर तोता खरीदा था।
वह उसकी सुंदरता और उसके पालन पोषण की नवीनता की प्रशंसा कर रहा था, उसकी बड़ाई कर रहा था कि वो तोता कितना अच्छा है, कितना अच्छे से वो चीजों को समझता है, पकड़ लेता है बहुत जल्दी, जो चीजें उसे कहना को कहो वो कहने लगता है। सब कुछ वो उसकी तारीफ करता था, लेकिन एक समस्या थी। वो जो पक्षी था, वो गंदी भाषा का इस्तेमाल करता था। आदमी का तोता 5 मिनट तक लगातार गाली दे सकता था, इतना उसके अंदर टैलेंट था। लेकिन वह वही बात दोहराता नहीं था। परेशानी और भी बढ़ गई जब आदमी को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था, जब उसका गंदा पक्षी लोगों के सामने गाली देने लगता था। आदमी ने हर संभव कोशिश की कि व्यवहार में बदलाव लाने के लिए सबसे पहले तोते को अच्छी बोली के लिए उसे शाबाशी दिया जाए कि तुमने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा। और खराब भाषा के लिए उसे डांटा गया, दंडित किया गया, तुमने बहुत गंदा बोला, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। ये कुछ समय के लिए काम कर रहा था, लेकिन फिर भी उसकी गाली गलौज का जो आदत था उस तोते का, वो बढ़ती गई, और आवाज बढ़कर और बढ़ती हुई आवाज और बार बार होने लगी। एक बार उसने अपना गुस्सा निकाला, तोते को पकड़ा और उससे जोर से हिलाया पिंजड़े में और चिल्लाया, कहा बंद करो। लेकिन इससे तोता और भी ज्यादा नाराज हो गया और उसने पहले से ज्यादा गाली गलौज करने लगा। खैर, आदमी बस हो गया। आदमी ने अपने खूबसूरत तोते को फ्रीजर में फेंक दिया। फ्रीजर समझते हैं, फ्रीज के अंदर जो फ्रीजर होता है उसमें डाल दिया। पहले कुछ सेकंड तक तो वो पक्षी चीखता रहा, चिल्लाता रहा, इधर उधर उछलता फड़फड़ाता रहा, लेकिन फिर सन्नाटा छा गया। कुछ मिनट बिना किसी आवाज के बीत गए। उस आदमी को महसूस होने लगा कि उसका तोता जम गया है बर्फ में। और फिर वो वापस जाता है, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या होने वाला है, इसलिए उस आदमी ने फ्रीजर का दरवाजा खोला। जिस समय पक्षी शांत भाव से उस आदमी की फैली हुई बाह पर चढ़ गया, ये तोता आराम से उसकी बाहों पर चढ़ गया और बोला, मैं आपको जो भी परेशानी दे रहा हूँ उसके लिए मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं वादा करता हूँ कि अब से मैं अपनी भाषा को साफ रखूंगा। आदमी हैरान रह गया, अचानक इस बदलाव में क्या कारण है, ऐसे कैसे ये बदल गया। तोते ने उसे यह बात समझाते हुए कहा, मेरा बस एक सवाल है, वहां मौजूद उस मुर्गे ने क्या किया था। आप सोच लीजिए उसका सवाल क्या कहना चाहता है। तोते को फ्रीजर में डाला था और फ्रीजर के अंदर मुर्गे के लेग पीस और चिकन पीस रखे हुए थे, टुकड़े टुकड़े में। और तोता बाहर आता है और बहुत सावधानी से, डर के, वो प्यार से बोलता है, मैं माफी चाहता हूँ, मैंने तुमको बहुत परेशान किया, लेकिन मुझे बस बता दो कि उस मुर्गे ने क्या किया था। क्योंकि उसे लग रहा था कि अब मेरे साथ भी यही होने वाला है। तो ये सिर्फ एक उदाहरण था ये समझाने के लिए, जो मैं आगे कहने वाला हूं, कि ध्यान से सुने। नहम्या के दिनों में परमेश्वर के लोगों के लिए कठिन समय, दर्दनाक और नुकसान और गहरी चोटें, जो आत्मिक रूप से जागृत होने की एक पुकार थी। उन्होंने अपने अनुभवों को दुर्भाग्य नहीं माना, उन्होंने प्रभु के सामने खुद की जांच की। परमेश्वर ने उन्हें फ्रीजर में फेंक दिया था, इसने उन्हें हिला कर रख दिया। उन्होंने महसूस किया कि उनके कठोर परीक्षण वास्तव में परमेश्वर की ओर से एक गंभीर दया थी, जो उन्हें एक शुद्ध हृदय और नए सिरे से प्रतिबद्धताओं के लिए बुला रही थी। कई बार हमारे साथ भी चीजें सही नहीं होती हैं, हम भी दुर्दशा या मुश्किल में पड़े पहुंच जाते हैं। हम अभी भी परमेश्वर के लोग हैं, इसके बावजूद भी हमारे साथ ये हो रहा है। कई बार परमेश्वर भी हमें उसी स्थिति में डाल देता है, जैसे उस आदमी ने उस तोते को उस फ्रीजर में बंद कर दिया था। लेकिन जब तक उसे महसूस नहीं होता है कि मेरे साथ और भी बुरा हो सकता था, लेकिन जो हुआ ये तो बड़ी दया है। इज़राइल के लोग समझ गए कि 100 साल पहले हमें बेबीलोन ने बंदी बनाया, उसके बाद हम उसके गुलाम थे, उसके बाद हम फारसी साम्राज्य के गुलाम थे, लेकिन अचानक से हमें यहाँ कैसे लेके आया गया कि हम फिर से एक नई शुरुआत कर रहे हैं। अगर आज ये संदेश आप सुन रहे हो तो ये संदेश आपके लिए है। क्यों आप सुन रहे हो ये संदेश? शायद परमेश्वर कहना चाहता है कि कुछ जगह है जहां तुम्हें फिर से एक नई शुरुआत करने की जरूरत है, और परमेश्वर की दया को याद करो।
ये जो दुर्दशा है, ये जो समस्या है, ये जो संघर्ष है आपके लिए, ये जो परेशानी है, जिस चीज के लिए आप रोक कर प्रार्थना कर रहे हैं और आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, दरअसल ये दुर्दशा नहीं, ये परमेश्वर की बड़ी दया है। और इस जगह पर जरूरत है कि आप एक नए सिरे से उसके वचन के प्रति बाध्यता, उसके वचन के प्रति ईमानदारी, उसके प्रतिज्ञाओं को पकड़ लेने के लिए एक नई शुरुआत करने का समय है। हमें परमेश्वर आवाज दे रहा है और हमें उसकी आवाज को सुनना है। अध्याय 10 हमें बताता है, उन्होंने 4 गंभीर वादे किए थे। शुरुआती पदों में उन अगुओं के नाम वहां दर्ज हैं जिन्होंने इन 4 प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत रूप से इस प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किए थे। वो प्रतिज्ञा था जो 4 बातों को रखता था। हजारों और भी लोग थे, मौखिक रूप से उनका अनुसरण किया। जब हम अपने तूफान के बाद हम सभी पर परमेश्वर की दया के बारे में सोचते हैं, तो क्या आप भी प्रतिज्ञा करेंगे? जब हम देखते हैं कि हमारे जीवन में इतना भयानक तूफान है फिर भी परमेश्वर की दया है हमारे ऊपर, तो हमें भी उस प्रतिज्ञा के उस पत्र में हमें हस्ताक्षर करने की जरूरत है। और वो यही है कि हम उस प्रतिज्ञा के पीछे चालू चलने लगे। कहानी यही नहीं खत्म होती है, कहानी अभी बाकी है, जिसे हम अगले रविवार को भी देखेंगे। सुबह 10 बजे के सभा में हम शामिल हों उत्साह के साथ अपने अपने ग्रुप के साथ, और उस बड़े संगति में हम परमेश्वर के वचन की ओर फिर से आएंगे और इस नहम्याह की कहानी को और आगे ले जाते हुए देखेंगे। लेकिन आज मैं इस पूरे संदर्भ को सारांशित करना चाहता हूं कि सबसे पहले एक बात याद रखें कि जो प्रथम बातें हैं उसे प्रथम रखना है। याद रखें कि कैसे नहम्याह के समय में वो आज से 2611 साल पहले वो शहर तबाह कर दिया गया, और उसके 50 साल बाद साम्राज्य बदलता है, और फिर उसके 100 साल बाद परमेश्वर आवाज देता है और उन लोगों को वहां पहुंचाता है, देखो तुम्हारे क्या हाल हुआ है। तुम अभी भी, तुम में से बहुत सारे जीवित हैं, इसका मतलब परमेश्वर की दया है। और इसलिए हमें नहम्याह से जो सीखने की बात यहाँ दिखाई पड़ती है कि नहम्याह न सिर्फ अपने खुद के जीवन के बारे में सोचता था, उसके बाकी भाई बहनों और उसके खुद घर, उसके शहर के बारे में सोचता था। हमें भी अपने बारे में सोचने के साथ साथ, मैं ये नहीं कह रहा आप अपने बारे में मत सोचिए, लेकिन आप अपने बारे में भी सोचिए, अपने पड़ोस के बारे में भी सोचिए, अपनी कलीसिया के बारे में भी सोचिए, अपने उन मसीह भाई बहनों के बारे में जो सोचिए जो कहीं खो गए हैं, उनके पास जाइए। हो सकता है लंबे समय से वो आपसे नहीं मुलाकात किए हैं, उनके बारे में सोचिए। और न सिर्फ सोचना है बल्कि परमेश्वर के सामने आंसू के साथ आना है और कहना है, मेरा वो भाई, मेरा वो बहन, वो चीजें जो टूट चुकी है, जो रिश्ते टूट चुके, खंडार पड़ चुके, उन्हें फिर से शुरुआत करने की जरूरत है। हमेशा अपने दुख को परमेश्वर के पास लेके आइए। और ना सिर्फ यही, बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के लिए योजना बनाइए। पहले अपनी परिस्थितियों के चारों ओर चक्कर लगाइए और देखिए कि क्या गहराई से उसमें देखिए कि क्या चीजें हैं जो मुझे सही से पुनः निर्माण करने की जरूरत है, एक नई शुरुआत करने की जरूरत है। और फिर उसके बाद उस पर योजना बनाइए कि हम क्या करें। उस योजना बनाने के लिए 2 सबसे आसान तरीका मैं बताना चाहता हूँ। पहला, परमेश्वर से पूछो, वचन को देखो। दूसरा, अगुओं से मदद लो, जो आपके अगुए हैं उनसे मदद लो। कैसे आपका चीजें जो ठीक से नहीं है, चाहे वो आपके रिश्ते हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, काम हो, बच्चे हो, शादी हो, घर बनाने की बात हो, समाज में रहने की बात हो, लोगों के साथ जुड़े रहने की बात हो, या दोस्त हो, अविश्वासी हो, विश्वासी हो, कोई भी स्थिति जो आपसे संबंध रखते हैं, उसके प्रति योजना बनाइए। और योजना बनाने के लिए परमेश्वर से मदद मांगिए, अगुओं से मदद मांगिए। सिर्फ योजना है बनाकर छोड़ नहीं देना है, बल्कि परमेश्वर के साथ शुरुआत करिए। जैसे हमने इस तोते की कहानी सुनी कि कैसे वो तोता समझ गया कि जो मेरे साथ हुआ है वो मुझ पर बड़ी दया हुई है, इससे भी बुरा मेरे साथ हो सकता था। लेकिन हमें समझना है कि कई बार हमारी गलतियों के कारण ही हम ऐसे स्थिति में जाते हैं। ये बंधुआई जो बेबीलोन में गए, ये 100 साल के जो गुलामी में थे, पहली बार, ये पहला ही बार हुआ, इसके बाद भी और बार होता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज, ये पीढ़ी तो समझ जाती है नहम्याह की वजह से, इर्मियाह की वजह से। लेकिन इसके बाद की पीढ़ी, जब नहम्याह और इर्मियाह नहीं होते हैं, इसके बाद की पीढ़ी फिर से लापरवाह हो जाती है। लेकिन याद रखिए मेरे प्रिय भाई बहन, हमें हमारे पीढ़ियों को, हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को एक साथ परमेश्वर के पास लेके आना है, ये हम नहीं भूलें।
पिछले दिनों में हमने कपल्स मीटिंग में इस बारे में बातचीत भी किया था, पेरेंट्स मीटिंग में भी बातचीत किया था। तो ये हम कभी ना भूलें। तो जब हम इन बातों को देखते हैं, हम ये समझें कि परमेश्वर ऐसे चीजों को होने देता है जहां पर हम अपने गलतियों को सुधार सकें, हमारे गलतियों को हम सही कर सकें, हम अपने आप को बदल सकें। परमेश्वर नहीं बदलता, परमेश्वर युगानुयुग एक सा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि वो परिवर्तनीय है, क्योंकि वो हमेशा से सिद्ध है। और बाइबल कहता है हमें भी परमेश्वर के जैसा सिद्ध होने की जरूरत है। इसलिए हमें परमेश्वर के लिए हर दिन परिवर्तन में आने की जरूरत है। कौन सी चीजें हैं जहां मैं वो कर रहा हूँ जो वचन में नहीं है, कौन सी चीजें हैं जो मैं परमेश्वर के वचन के खिलाफ, परमेश्वर के विरोध में कर रहा हूँ, कौन सी चीजें हैं जो मैं कर रहा हूँ मुझे पता ही नहीं है उसमें क्या होने वाला है, योजना नहीं है, अंधेरे में ही तीर मार रहे हैं। ऐसे चीजों को रोकना है और विचार करना है, गहराई से उस पर मनन करना है, उसके लिए योजना बनाइए और परमेश्वर के साथ शुरुआत करिए। ठीक है। और सिर्फ इतना ही नहीं, परमेश्वर की दया के बारे में सोचिए। इस बुरी स्थिति में भी परमेश्वर की दया है आपके साथ, हमारे साथ, और हमें उन बातों को, उन प्रतिज्ञाओं को लेना है जो परमेश्वर हमें देंगे। आमीन। तो आइए हम परमेश्वर के पास आते हैं। हम आने वाले सप्ताह में हम उन 4 प्रतिज्ञाओं को देखेंगे कि कैसे नहम्याह और उसके साथी लोग इस काम को शुरुआत करने के लिए उस प्रतिज्ञा को पकड़े, और हम भी उस कैसे उन प्रतिज्ञाओं को पकड़ सकते हैं उसे नए निर्माण करने के लिए। लेकिन इस सप्ताह हम समय बिताएंगे परमेश्वर के पास आकर, अपने दुखों को लाएंगे, योजना बनाएंगे, और फिर हम परमेश्वर के साथ नया शुरुआत करेंगे। आमीन।